जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी, ठीक है, बहुपद चैप्टर नंबर 2 बहुपद, ठीक है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, यदि अभी तक अगर आप बहुपद पढ़े हैं और बहुपद अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद से आपके दिमाग में जितने सारा कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। और एक एक चीज़ मैं समझाने की गारंटी देता हूँ। बस ये है कि वीडियो आप पेशेंस बनाकर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए क्या है बहुपद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चर राशि क्या होता है। चर राशि क्या होता है, यानी जिसको बोलते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, ये क्या होता है, सब चर राशि होता है। इसमें और भी जैसे ए बी सी डी सब संख्या आता है। अचर राशि जैसे हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4, ये सब क्या होगा, ये सब कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है चर राशि और इसको बोलते हैं अचर राशि, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो चर राशि अचर राशि समझ गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझिए, आप पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अभी इसका यूज आने वाला है, इसलिए प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, जनरली सभी लोग जानते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि 1 2 3 4, ये डैश डैश, ये प्राकृतिक संख्या। और एक आता है आपको जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। बताइए अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर। अच्छा, पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया पूर्ण संख्या हुई जिसमें जीरो इंक्लूड हो गया। इसी को बोलते हैं हम होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना जान गए। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि बहुपद, ठीक है। तो आइए हम कुछ बातें आपको बताते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अगर कोई भी संख्या हो, जैसे मान लें अगर x है, अगर इसकी पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यदि मान लिया 5 भी है और इसकी पावर 0 है तब इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर अगर कोई 100 लेता है और इसकी पावर 0 है तब इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चर हो चाहे अचर राशि, यदि उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए अब हम थोड़ा इसको रफ करते हैं और चीज़ों को बताते हैं आपको, ठीक है। आइए देखिए, जैसे क्या है यहाँ पे अब आता है, जैसे हम क्या है कि हमारे पास घात थोड़ा बताइए, क्या है, आप थोड़ा मुझे घात बताइए, घात, ठीक है, घात। यदि हम यहाँ पर लिखते हैं x के पावर 0 तो इसका कितना घात होगा, x, ठीक है, x पावर 2, इसका कितना घात होगा, ठीक है। हम लिखते हैं 1/x, इसका घात कितना होगा, √x, इसका घात कितना होगा, √x, और एक लिखते हैं x पावर -3, इसका घात कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर घात बताइए, घात। तो यहाँ पर जो घात होगा, तो घात जो होगा यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ जो घात होगा बताइए क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ जो घात होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको जब ऊपर ले जाइएगा, x को ऊपर ले तो x -1 होगा और इसका घात क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर घात जो होगा, देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो x पे क्या होता है, 1/2 होता है। अगर रूट के अंदर कोई चीज़ होता है तो जब ये बराबर को उधर जाता है तो क्या बन जाता है, 1/2 हो जाता है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ये रूट का मतलब है 1/2, तो 1/2, तो इसका घात क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, इसका घात क्या होगा, घात, तो अगर इसकी घात बात करें
तो इसका घात आपको जो होगा माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका घात -1, इसका 1/2 -3, ठीक है। तो देखिए ये आया 0। अच्छा इसका घात जो है 2 आया था, ठीक है, सॉरी नहीं लिख पाए थे। तो ये 0 2 -1 1/2 -3, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए कि जो बहुपद होता है, बहुपद, ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा बहुपद का घात, बहुपद का घात सदैव पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या होता है। क्या समझे कि बहुपद जो है, बहुपद का घात सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। कहने का मतलब अभी मैंने पूर्ण संख्या का जिक्र किया था, पूर्ण संख्या का जो मैं जिक्र किया था पूर्ण संख्या, तो अभी मैंने कहा था कि पूर्ण संख्या आप जानते हैं क्या होता है, 0 1 2 3 डैश डैश से चलता जाएगा, ठीक है, अनंत तक, ठीक है, पूर्ण संख्या होता है। तो यदि कोई बहुपद है, ठीक है, यदि इसका घात जो है अगर क्या है 0 1 अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगा, और यदि अगर उसका घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब सुनिए, अब इसका घात देखिए, इसका घात जो है क्या है 0 है, तो क्या है बहुपद है, तब बोलेंगे यस यह बहुपद है। क्या है, इसका घात क्या है 0 है, क्योंकि 0 आता है तो ये बहुपद है। देखिए इसका घात 2 है, क्या ये बहुपद है x², तो बोलेंगे यस यहाँ बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है 2 है। अच्छा यहाँ पर देखिए इसका घात क्या है -1 है, क्या पूर्ण संख्या में कभी घात -1 आता है, नहीं आता है, तो इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो आंसर होगा नो, ये बहुपद नहीं है। देखिए 1/2 ये बताइए पूर्ण संख्या है या फ्रैक्शन है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन होगा, जबकि हमको क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं, ये फ्रैक्शन संख्या है, यानी टूटी हुई संख्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, इसीलिए हमारे पास ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए -3, ठीक है, क्या पूर्ण संख्या में कभी माइनस संख्या आता नहीं आता है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। यानी कि आपका ये देखिए x⁴ ये भी एक बहुपद कहलाएगा, x² ये भी एक बहुपद कहलाएगा, लेकिन 1/x अगर निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव घात आ गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा। √x ये भी जो है आपको जो है बहुपद नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। फिर आपको x-3 ये भी आपको बहुपद नहीं कहलाएगा। इतना समझ गए। आइए एग्जाम्पल से थोड़ा सा हम बहुपद समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास x पे क्या है 1/x पे पावर क्या है 5 है, यहाँ पर x पे क्या है 3/2 है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ क्या है √x है, और यहाँ क्या है मान लेते हैं ये x⁻⁻4 है, ठीक है, और एक यहाँ क्या है हमारे पास x⁻7 है, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, जानने की कोशिश करते हैं ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये क्या है 1/5, 1/5 ऊपर जाएगा तो x-5 हो जाएगा, तो इसका घात क्या है, घात क्या है, घात आया -5, घात आया -5, तो क्या बताइए ये बहुपद होगा, तो आपका आंसर होगा नो, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर घात क्या है, तो यहाँ घात क्या है 3/2, बताइए बहुपद का घात हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, तो क्या ये बहुपद होगा, तो आपका आंसर होगा नो। यहाँ देखिए इसका घात क्या है 1, तो घात 1 है, तो बताइए ये बहुपद होगा, तो बोलेंगे यस ये होगा, क्योंकि बहुपद का घात क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होता है, जैसे 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा अभी मैंने बताया कोई भी संख्या का रूट यहाँ अंडर है, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर x पे क्या है 1/2, तो फाइनली हमारे पास 1/2 है, घात क्या है 1/2, तो क्या ये बहुपद होगा, तो बोलेंगे नो ये बहुपद नहीं होगा। अच्छा -4 बताइए, -4 क्या पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, ये बहुपद होगा, तो बोलेंगे नो ये बहुपद नहीं होगा। अब x देखिए पावर क्या है 7 है, तो घात क्या आ गया 7, तो बताइए ये बहुपद होगा, तो बोलेंगे यस यह बहुपद होगा। तो देखिए पहला नो नो यस नो नो और यस, ठीक है, इसमें से 2 बहुपद है, बाकी का कोई बहुपद नहीं है। कितना समझ गए। चलिए बस दिमाग में एक ही चीज़ याद रखिएगा कि बहुपद की घात
हमेशा हमेशा एक हमेशा एक, ठीक है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। अगर इतना जान गए तो समझिए कि बहुपद आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम चलते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग जानते हैं बहुपद की घात। ठीक है, तो बहुपद की घात जानते हैं। बहुपद की घात, तो इसके बारे में जानते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, तो चलिए जैसे हमारे पास क्या है, x³ प्लस 2x² प्लस 3x, ठीक है, और प्लस क्या है 1। ठीक है, पहला है। दूसरा है आपके पास x⁴ मान लें 47, ठीक है, प्लस का क्या है 3x है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से तीसरा है आपका, तीसरा ये 3x प्लस का क्या है 1 है। चौथा है आपका, चौथा है आपका मान लीजिए कि 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 है। ठीक है, और पांचवा है आपका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, बताना है कि बहुपद की घात कितना है। ठीक है, तो बहुपद की घात जो इसमें सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अभी तुम्हें बताइए कि सबसे बड़ी घात यहाँ देखिए क्या है, सबसे बड़ी घात यहाँ आप देखिए, सबसे मतलब मैक्सिमम पावर क्या है, वही क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। अगर ये हमारे पास इस समीकरण दिया है, ये बहुपद है, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये 3 क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो इसकी घात कितना हो जाएगी, घात, तो यहाँ इसका घात हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी घात कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर, तो यहाँ देखिए इसकी घात क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, इसकी घात बोले कितना होगा, इसकी घात, ठीक है, तो इसकी घात जो होगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम पावर x मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो। अच्छा, यहाँ देखिए यहाँ घात कितना है, यहाँ घात कितना है, तो मैक्सिमम पावर यानी कि क्या है 2, तो यहाँ घात हो जाएगा 2। अब देखिए 5 है, इसका पूछता है कि घात कितना है, घात कितना है। सुनिए 5 को आप क्या कर सकते हैं, 5 को आप 5 × 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने कहा आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आप यहाँ पर x⁴ इजकल टू क्या होता है 1, x⁴ इजकल टू 1, तो 1 बराबर x⁴ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका घात क्या हो जाएगा, तो घात हो जाएगा 0। ठीक है, यदि कोई ऐसा नंबर है कांस्टेंट है तो उसका घात क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं आपको ये बताना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। पहला ए है, जैसे मान क्या है कि 3y² प्लस का 2y प्लस 1। ठीक है, अच्छा, दूसरा ए है आपका, जैसे x प्लस 1/x हो गया। तीसरा ए है, तीसरा जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 1/x, ठीक है, प्लस 3। ठीक है, चौथा ए है, चौथा, ठीक है, कि हमारे पास मान लेते हैं कि 3x² प्लस रूट 2x है और प्लस का 6 है। पांचवा ए है आपको, ठीक है, कि यहाँ पर 2x³ है प्लस, ठीक है, 2 रूट x है, 2 रूट x है, अब प्लस का क्या है 1 है। आपको बताना है कि कौन बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो आइए वो बताना है कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, 3y² प्लस 2y प्लस 1 अगर बहुपद की घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो बहुपद है, तो कहेंगे यस ये बहुपद है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 + 1/x,
1/x देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका घात क्या हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। यानी आपको इसको तोड़ेंगे तो x प्लस ऊपर जाएगा तो x इन्वर्स हो जाएगा, जबकि x इन्वर्स किसी बहुपद में आ गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा, तो इसका आंसर होगा नो, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ आइए देखिए, यहाँ पर देखिए 1/x दिखाई दे दिया। जब 1/x दिखाई दे दिया तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, इन्वर्स आ गया। अगर इन्वर्स कहीं भी बहुपद में दिखाई दे दिया, यानी इन्वर्स दिखाई दे दिया, तो वो किसी भी कीमत में बहुपद नहीं होगा। तो 1/x दिखाई दे ऊपर जाएगा तो -1 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x इन्वर्स -1 होगा, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो आपका तीसरा भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इन्वर्स होगा, इसलिए यहाँ बहुपद नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए यहाँ देखिए 3x² √2 और x + 6, क्या यह बहुपद है? तो देखिए हमें चर राशि देखना है कि उसकी घात जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, बाकी कांस्टेंट रूट के अंदर है, ठीक है, या बाहर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शर्त ये है कि हमारा जो चर राशि है यानी x y z जो ये टर्म में आ रहा है, हमको ये देखना है कि वो संख्या का है, पूर्ण नंबर है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखिए तो x² है, x पावर 1 है, तो ये क्या है, एकदम पूर्ण संख्या है। रूट अगर रूट अंडर है तो ये तो कांस्टेंट है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यह क्या होगा, ये भी एक बहुपद होगा। तो आंसर होगा यस, यहाँ बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2x², यहाँ पर 2 √x आ गया, तो बताइए √x है तो ax क्या है, 1/2 होगा। और जैसे 1/2 हो गया तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। और जब फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो आपका बहुपद नहीं होगा, तो आंसर होगा नो। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, यानी कि इसमें 2 ठो बहुपद है, 3 ठो बहुपद इसमें नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ में। ठीक है, आइए अब चलते हैं, हम आपके लिए चलते हैं, थोड़ा जानते हैं क्या है कि इसकी घात बहुपद की घात जानने की कोशिश करें, बताना है कि ये बहुपद की घात इसमें कितना है। ठीक है, आइए बताएं, लिखें बताएं कि बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, हम पहला लेते हैं, आइए पहला लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि 3x² + 2x + 1, दूसरा लेते हैं आपको। ठीक है कि यहाँ पर हम x³ + 3, अच्छा चौथा लेते हैं, तीसरा लेते हैं 2x + 1। ठीक है, और हम चौथा लेते हैं आपको। ठीक है, इसकी मान लेते हैं क्या है, 3 है, और हम पांचवा लेते हैं। ठीक है, x ये क्या है, √x। ठीक है, घात बताना है कि घात कितनी है, इसका घात हमें बताना है कि घात इसकी कितनी है। ठीक है, तो इसका घात कितना होगा, 2, नो डाउट। इसका घात कितना होगा, 3। इसका घात कितना होगा, 1। इसका घात क्या होगा, इसका घात, तो इसका जो घात होगा, अभी हमने कहा था अगर मान लिए कि ये 3 है तो आप क्या कीजिए, आप 3 × 1 कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप बताइए, x पावर 0 होता है, इसके वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस 1 की जगह क्या रख सकते हैं, 3x⁴ रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 3x⁴, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, √x है तो आप x पे क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो घात हमें पता चल गया। ठीक है, तो घात बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार ठीक है, तो बहुपद के प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, बहुपद के प्रकार देखेंगे हम 2 तरह से। एक होता है पद के आधार पे, क्या होता है, पद के आधार पर, और दूसरा होता है घात के
घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, बहुपद घात के आधार पर, ठीक है। चलिए, पद के आधार पर पहला होता है एक पद बहुपद। क्या होता है? एक पद बहुपद होता है। दूसरा होता है द्विपद। क्या होता है? द्विपद बहुपद होता है। और तीसरा होता है आपका जो है त्रिपद। क्या होता है? त्रिपद बहुपद होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या है कि आप ये कर सकते हैं 3x² या चाहें तो आप कोई नंबर ले लिए, जैसे 7 हो गया, तभी क्या है, ये एक ही पद है, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे x² अब प्लस का हम निकाल लिए, यहाँ 3x कर दिए, तो क्या होगा? द्विपद बहुपद हो गया। यहाँ पर त्रिपद जैसे हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं कि y³ प्लस का 2y और 2y², ठीक है, और प्लस का हम क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा? ये त्रिपद बहुपद हो गया। क्या हो गया? त्रिपद बहुपद होगा। अच्छा सुनिए, अब घात के आधार पर होता है, सुनिए, घात के आधार पर होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक, तो रैखिक बहुपद जो होता है इसका घात क्या होता है? घात हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दूसरा होता है आपको द्विपद यानी द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, ठीक है, तो इसका घात क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अब उसके बाद से होता है, ठीक है, त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। इसका घात कितना होता है? घात क्या होता है आपका? 3 होता है, ठीक है। आइए हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हम नामांकन से समझ लेते हैं, इसका नामांकन करके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए, अच्छा थोड़ा सा हम ये रैखिक बहुपद को, जैसे मान लिया रैखिक बहुपद का मतलब ये हो गया कि 3x + 1, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। दूसरा जैसे हमारे पास द्विघात बहुपद, जैसे मान लिया x² + 5x + 6, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसे मान लीजिए कि ये x³ + 2x² + 3x + 5, तो क्या बोले? त्रिघात बहुपद। तो ये होगा आपका रैखिक। क्या होगा? इसको बोल रहे हैं रैखिक, ठीक है, इसको बोलेंगे हम द्विघात, इसको बोलते हैं हम त्रिघात। समझ गए? त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ नामांकन कर लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए, जैसे आपको बताना है, ठीक है, पद के आधार पर बहुपद का नामांकन। पद के आधार पर बहुपद का नामांकन, ठीक है, पद के आधार पर बहुपद का नामांकन। जैसे मान लीजिए पहला है कि आपको 4x, ठीक है, दूसरा है आपको कि 3x² + 1, ठीक है, तीसरा है, ठीक है, यहाँ पर x + 1, ठीक है, चौथा है आपको 3x² + 2x + 1, ठीक है, और हमारे पास पांचवा है, ठीक है, 3x + 6, ठीक है, और छठवां है आपको कि x² + 5x + 6, ठीक है। अब इसको नामांकन करना है पद के
आधार पर बहुपद का नामांकरण, ठीक है, पद, ठीक है। तो एक इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक पद है तो इसको बोलेंगे एक पद, एक पद बहुपद, ठीक है। इसको देखिए इसमें दो पद है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपद। क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसमें दो पद है, इसको भी क्या बोलेंगे, द्विपद ही बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कितना पद है, तीन पद है, कितना है, तीन पद है, तो यहाँ पर तीन पद लिखेंगे, त्रिपद। क्या बोलेंगे, त्रिपद बहुपद। और यहाँ देखिए दो है तो यहाँ पर क्या है, दो पद, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए तीन पद है तो यहाँ लिखेंगे त्रिपद। क्या हुआ, त्रिपद बहुपद। यदि किसी के मन में ये चल रहा है कि सर यदि मान लीजिए कि हमारे पास वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5y, ठीक है, अब प्लस 1, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे चतुर्पद बहुपद। क्या बोलेंगे, चतुर्थ, चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ पद है, समझ में, चतुर्थ पद बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, चतुर्थ पद बहुपद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ में, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा जान लेते हैं घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर नामांकरण, घात के आधार पर नामांकरण। जैसे हमारे पास पहला क्या है, ये है √2x, ठीक है, अब प्लस का क्या है, 3 है। यहाँ पर ये है जैसे हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12, और एक यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, x³ प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और एक यहाँ है हमारे पास, ठीक है, x⁴ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, x³ यहाँ पर क्यू रहेगा, थोड़ा सा हम ये कर दें, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है। सुनिए, तो घात के आधार पर नामांकरण करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, अगर इसकी घात 1 है तो इसको बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे, रैखिक, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अच्छा, इसकी घात कितना है, 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद, ठीक है। अच्छा, इसकी घात 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। और इसकी घात 4 है तो इसको बोलेंगे यानी कि चतुर्थ घात बहुपद। क्या बोलेंगे, चतुर्थ, क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अगर 5 होगा तो ये क्या बोलेंगे, पंच, पंच, मतलब इस तरह से ज़्यादा तक यहीं तक आता है, इससे बड़ा नहीं आता है, ठीक है। तो 5 घात बहुपद बोलिएगा, ठीक है। तो ये घात के आधार पर नामांकन हो गया, ठीक है। चलिए आइए अब कुछ और चीज़ों को आइए थोड़ा सा अब हम जानते हैं, ठीक है, कि पद, ठीक है, पद एवं घात के आधार पर नामांकरण, पद एवं घात के आधार पर नामांकरण मतलब ये है कि अब पद एवं घात दोनों के आधार पर हम नामांकरण करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिए कि अपने पास ये है कि 3x स्क्वायर हो गया, दूसरा ए है, दूसरा ए है, ठीक है, दूसरा ए है कि मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस क्या है, 5 है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, तीसरा ए है, तीसरा कि x स्क्वायर प्लस क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, प्लस 20 है, ठीक है। उसके बाद से चौथा ए है आपके पास वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें देखिए, तो ये क्या होगा, एक पद, ठीक है। अब इस नामांकन करिए, एक तो पहला क्या है, एक पद द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक पद क्या कहलाएगा, एक पद द्विघात, एक पद द्विघात क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यानी एक पद है और प्लस क्या है, द्विघात है, तो एक पद द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए क्या कहलाएगा, द्विपद, यानी दो पद है तो ये कहलाएगा द्विपद, और क्या कहलाएगा, ये भी आपका द्विघात बहुपद ही कहलाएगा, ठीक है। दो पद द्विघात बहुपद। अच्छा, यहाँ पर आइए देखिए कितना पद है, 3 पद, तो यहाँ लिखिएगा त्रिपद, ठीक है। और ये भी कहेगा द्विघात बहुपद ही कहलाएगा, ठीक है। यानी कि 3 पद त्रिपद द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ होगा चतुर्थ पद, क्या होगा, चतुर्थ पद, और क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, क्या होगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए, ठीक है। तो क्या है, चतुर्थ पद त्रिघात बहुपद ये कहलाएगा, ठीक है, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आइए, तो उम्मीद करते हैं कि आप पद एवं घात दोनों के आधार पर नामांकन करना सीख गए हैं, ठीक है। चलिए आइए अब हम जानते हैं बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप, ठीक है। ये बहुपद का हम लोग क्या जानते हैं, व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। जैसे मान ले कि हमारे पास क्या है कि ये है हमारे पास, जैसे कि रैखिक बहुपद, क्या है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो होता है ये होता है ax प्लस का होता है b, ये रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का होता है c। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का होता है d। तो ये होता है अपना, कहाँ होता है, ये व्यापक रूप होता है बहुपद का, ठीक है। जबकि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू का होता है 0 होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफों से शून्याङ्कों की संख्या। क्या सीखने वाले हैं, ग्राफों से, ठीक है, ग्राफों से शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या। ग्राफों से शून्याङ्कों की संख्या कैसे निकालते हैं, आइए हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये क्या है, आप जानते हैं ये x होता है, ये x डैश होता है, x डैश, ये y होता है, और ये क्या होता है, ये y डैश होता है। अगर आपको पूछता है यानी कि पोलिनोमियल यानी px, यानी कि शून्याङ्कों की संख्या, ठीक है, तो बताइए x पे कितनी जगह काटा है। इस px का मतलब है कि x को एक ग्राफ कितनी जगह काट रहा है। तो देखिए यहाँ एक जगह, एक यहाँ काट रहा है, एक देखिए यहाँ काट रहा है, और एक देखिए यहाँ काट रहा है। तो px बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर पूछता है y, क्या बोलता है, py, p फॉर पद क्या होता है पोलिनोमियल, y फॉर मतलब y पे कितनी जगह काट रहा है। तो y पे बताइए एक ही जगह तो काट रहा है, यहाँ पे एक जगह काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर py इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक ग्राफ और लेते हैं, एक और हम ग्राफ लेते हैं, जैसे ये है ग्राफ, ठीक है, ये है ग्राफ, ठीक है। मान लीजिए कि ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर कह दिया यहाँ पर
ये जानते हैं x है और ये क्या है, y है, ठीक है। ये x डैश, ये y डैश। अगर आपसे पूछता है कि px, क्या पूछता है, px, तो बताइए x को कितना जगह काट रहा है, तो x को यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जगह काट रहा है तो 1 हो जाएगा। अगर पूछता है py, क्या पूछता है, py, तो बताइए y को कितने जगह काट रहा है, तो y को देखिए एक यहाँ काट रहा है, ठीक है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ग्राफों से शून्याङ्कों संख्या ज्ञात करना सीख गए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा है, एक ऐसा है, मान लीजिए ग्राफ यहाँ से ऐसे गया और ऐसे निकल गया, ठीक है। तो अगर पूछता है, ठीक है, और इस ग्राफ को नीचे एक बार डाउन कर दो, ठीक है, कि इसमें बताइए px कितना है। अगर यहाँ पूछता है कि px कितना है, x को कितने जगह काट रहा था, 1 2 3 4, तो यहाँ px कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। py, y को कितना जगह, py यानी y को कितना जगह काट रहा है ग्राफ, तो क्या होगा, एक बार। तो उम्मीद करते हैं कि ग्राफों से शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला चैप्टर तो आप देखते ही ऐसे उड़ा दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आइए अब हम जानते हैं कि शून्याङ्क ज्ञात कैसे करते हैं, शून्याङ्क, ठीक है, शून्याङ्क ज्ञात करना, ठीक है। हम लिखेंगे शून्याङ्क ज्ञात करना, शून्याङ्क ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है कि x + 1 है, ठीक है, कहा इसका शून्याङ्क ज्ञात किया। दूसरा क्या है कि हमारे पास 2x प्लस क्या है, 3 है, इसका शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपका जो है तीसरा है, ठीक है, आपको ये दे दिया 4x प्लस का 4 कर इसका शून्याङ्क ज्ञात किया, ठीक है। तो जब भी शून्याङ्क ज्ञात करना हो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा px, p फॉर क्या है, पोलिनोमियल, px इक्वल टू क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा x + 1। उसके बाद से क्या कीजिएगा, px बराबर क्या दिखाइएगा, 0, px बराबर क्या दिखाइएगा, 0। तो जब भी px बराबर 0, तो यहाँ बताइए, आप जानते हैं यहाँ पर जब रखिएगा px का मान 0 रखिएगा, बताइए, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, यानी कि x + 1 इक्वल टू यहाँ पर px, बताइए यहाँ px 0 है तो यहाँ रख दीजिए 0। तो बताइए यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, px इक्वल टू क्या हो गया, -1 आ गया, ठीक है। अच्छा, हमें अगर इसको सेटिस्फाइड करना है कि क्या जो है ये सही है गलत है, तो अब बताइए, अगर हमें सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है कि px, ठीक है, इक्वल टू x + 1, ठीक है। तो यहाँ x का जो मान निकाले हैं -1, यहाँ -1 रखिएगा आप +1, तो ये इसे आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो फिर से px का मान क्या आ गया, 0 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह सत्यता की जांच भी हो गई। तो हमें शून्याङ्क ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। आइए अब क्वेश्चन ये लेते हैं, जैसे कि हम दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में हम क्या करेंगे, px बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे 2x + 3, ठीक है। px बराबर क्या दिखाएंगे, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x + 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर क्या होगा, -3, और x बराबर क्या होगा, -3/2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए, जब आपको शून्याङ्क ज्ञात करना हो, ठीक है, तो आप px कितना बार दिखाइएगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4x + 4 इक्वल टू क्या दिखाइएगा, 0। जब ये उधर जाएगा तो 4x इक्वल टू क्या होगा, -4, यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, 4 -4/4, ये कट करके x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये है आपका शून्याङ्क ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आइए कुछ और, 3 हो गया था, इसको हम चौथा लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, x² - 2 है। अच्छा, उसके बाद से 5वां लेते हैं, x² - का क्या है, 25 है। 6वां लेते हैं, ये 3x - क्या है, 10 है। और
हम लेते हैं चौथा, पाँचवा, छठवां और एक लेते हैं सातवां। ठीक है, सातवां लेते हैं हम 7x और प्लस का क्या है 21। ठीक है, चलिए तो इसका क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसा हो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, यानी कि px इजकल टू क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर px बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू होगा 0। यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ जाएगा, इधर जाएगा तो 2, जब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या है, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इजकल टू ये रूट अंडर 2 और क्या होगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आप px 0 दिखाएगा, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, बाकी आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं। जैसे मान लिए कि ये क्या था आपका, ये चौथा था, हम पाँचवा दिखाते हैं। पाँचवा के लिए क्या कीजिएगा, जैसे आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इजकल टू क्या दिखाइएगा, 0। ठीक है, तो होगा क्या कि एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, इधर 25, जब इधर जाएगा, ठीक है, तो ये अंडर रूट क्या होगा, ये 25 होगा और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आइए यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेते हैं कौन सा, ये चौथा लेते हैं, नहीं छठवां है। छठवां क्या है कि ये 3x माइनस 10। ठीक है, तो 3x माइनस 10 इजकल टू का दिखा जाएगा 0। तो यहाँ पर x इजकल टू का आएगा कि 10 बट्टा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से हम लेते हैं सातवां है आपका, सातवां है कि 7x प्लस 21 इजकल टू का है 0। तो 7x बराबर क्या होगा, माइनस का 21 होगा, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 21 बट्टा क्या होगा, 7 होगा, काट दीजिएगा तो x इजकल टू माइनस का क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, ये है शून्य ज्ञात करने का तरीका, यानी शून्य कैसे निकालना होगा ये आप सीख गए। ठीक है, आइए चलिए अब कुछ और थोड़ा बात सिखा देते हैं। जैसे आपको बेसिक कॉमन लेना होता है, कैसे लेते हैं, बेसिक कॉमन लेना। ठीक है, बेसिक कॉमन लेना ये कैसे करते हैं, थोड़ा आइए हम इसको सीख लेते हैं। बेसिक कॉमन लेना, जैसे हमारे पास क्या है कि 4x प्लस क्या है 8 है। ठीक है, देखिए हम छोटी सी छोटी बातों को भी सिखाना चाहते हैं कि जब हम आपके बहुपद स्टार्ट करें तो आपको 1 भी % का किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपको बेसिक कॉमन लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, दूसरा में जैसे हमारे पास क्या है, माइनस का 7x स्क्वायर है और आपका प्लस का क्या है 21x है, इसमें कॉमन लेना है। मान लीजिए हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ चाहे तो -7 ले सकते हैं और x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यानी कि आपको x बच जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा हो तो प्लस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जो है ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3। तो ये बेसिक कॉमन लेना आपको उम्मीद करते हैं सीख गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और चीज़ लेते हैं, जैसे माइनस का 5y स्क्वायर और माइनस का क्या है 10y है। ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का 5y कॉमन लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, तो y प्लस का हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ना जैसे गुणा कैसे करते हैं उसको सीख लीजिए। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कैसे करना है इसको थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले गुणा करना सीखें, पहले क्या सीखें, पहले गुणा करना सीख लें, फिर गुणनखंड सिखा देंगे। ठीक, पहले गुणा करना सीखें। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है x प्लस 2 है और यह क्या है x प्लस क्या है 3 है। तो गुणा करने का तरीका है, x में x से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इस x का गुणा फिर 3 में करिएगा तो क्या होगा, ये 3x हो जाएगा। फिर इस, अब देखिए इस x का गुणा इसमें हो गया, यानी इसका गुणा इसमें, फिर इसी का गुणा इसमें, ये हो गया। जब ये हो गया अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा,
अब 2 का गुणा होगा, 2 का गुणा इसमें, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, फिर गुणा कर देते हैं क्या हो जाएगा 6 हो गया। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5x प्लस क्या हो गया 6 आ गया, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए अब जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास ये है कि 3 - x है, ठीक है, और हमारे पास क्या है x प्लस क्या है 4 है। इसको आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका है इस 3 का पहले x में, फिर इसी 3 का पहले 4 में। तो गुणा करिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको 3x, फिर 3 का गुणा इसमें करिएगा तो 3 चौका कितना होगा प्लस का 12, ठीक है। जब ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो गया तब क्या करिएगा, तब जो है आप जो है, ठीक है, तब अब इस x का गुणा एक बार इसमें, फिर x का गुणा एक बार किस है 4 में, ठीक है। तो सबसे पहले x का गुणा इस x में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम x में करेंगे, x में गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें गुणा करें तो माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसी x को, ठीक है, अब इसके साथ गुणा करेंगे, किसके साथ, इसी x को अब इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का क्या होगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको जोड़िएगा तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हुआ माइनस का 4x प्लस 3x, तो माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये है गुणनखंड, यानी कि पहले तो हम गुणनखंड करना सीख गए, अब थोड़ा गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड फैक्टर कैसे करते हैं इसको सीख लेते हैं। तो आइए हम आपको सिखा देते हैं गुणनखंड फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या है 6 है, ठीक है। तो देखिए ये जो 5 होता है आपको वैसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमें क्या मिले 5x मिले, और इसका कोफिशिएंट का गुणा करें तो हमें 6 मिले। जैसे मान लिए 5x को अगर तोड़िएगा तो 3x प्लस का 2x दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5x हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट यहाँ 3 निकालिए, यहाँ से 2 निकालिए, दोनों को गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी में हम क्या करेंगे तोड़ देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए, ठीक है। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। आइए हम इसको क्या करते हैं तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम तोड़ते हैं यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये 3x प्लस का ये 2x, ठीक है, प्लस का 6। ये देखिए दोनों घर में यहाँ पर क्या कॉमन है तो x कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों घर में क्या कॉमन है तो प्लस का 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा। अब इस दोनों घर में क्या कॉमन है तो इस दोनों घर में आपको देखिएगा तो x प्लस 3 कॉमन है, तो बचेगा क्या आपका x प्लस 2, इसी को बोलते हैं हम गुणनखंड फैक्टर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए, ठीक है। आइए एक और समझिए, जैसे हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है ये 7x है, और प्लस का क्या है 12 है, ठीक है। तो आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर हमें क्या मिले 7x मिले, और गुणा करने पर क्या मिले हमको 12 मिले। जैसे हम क्या करें 4x प्लस का 3x करें तो हमको मिलेगा 7x, और 4 × 3 को गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। आइए हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। आइए चलिए तोड़ दें। चलिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, इसको तोड़िएगा तो 4x प्लस का ये 3x प्लस का क्या हो जाएगा ये 12, कॉमन लीजिएगा यहाँ पर x, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस यहाँ 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x प्लस का 4। दोनों घर में क्या कॉमन है x प्लस 4 कॉमन है, तो क्या बच गया x प्लस 3 बच गया। तो ये हो गया आपका गुणनखंड फैक्टर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको पूरा जो है मैथमेटिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाने वाले हैं, एक एक चीज़ को समझा करके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।